हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 9th का केमिस्ट्री का होगा। इसमें कि हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था और हमने एटम्स किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये हमने देखा था। मैंने होमवर्क भी दिए थे आप लोगों को और कहा था कि किस मतलब मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं, उसे आप लोगों को क्या करना था, क्लासिफाई करना था एज ए नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एज ए एटमिसिटी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल, अगर सपोज करूं मैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है सोडियम, और अगर इस सोडियम के यहाँ पे ये कितना मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल है ना। इस वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वन है। तो इसे हम क्या कहते थे, इसे हम कहते थे सोडियम मतलब मोनो एटॉमिक। इसे हम क्या कहते थे, मोनो एटॉमिक। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कि आपके पास अगर सपोज कीजिए O2 है, O2 है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम है, दो नंबर ऑफ एटम है। तो दो नंबर ऑफ मतलब एटम, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, दो हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डायटोमिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायटोमिक। तो इस तरीके से हमने ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी हमने मॉलिक्यूल को क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था कि ये हमारा मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक। अब बात आती है कि ये तो हो गया सेम टाइप ऑफ एटम। मैं फिर से कह रहा हूं, ये हो गया कि सेम टाइप ऑफ एटम अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो अगर आपका एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल बनाता है तब हमारा ये होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनता है तो तब हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास है CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, हमारे पास क्या CH4 है, एक हमारा कंपाउंड है। अब मैं पूछूं कि इसमें बताइए मुझे नंबर ऑफ एटम्स कितना है। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते थे उसी तरीके से हम यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। ऐसे यहाँ पे कार्बन कितना है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 5। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास CaCO3 है। अब मैं पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कैल्शियम के 1, कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 3। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको काउंट करना आना चाहिए कि अगर हमारा मॉलिक्यूल्स अगर फॉर्म कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ कंबाइनिंग सेम टाइप ऑफ एटम और बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, दोनों के केस में जो हमारा ये मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा ये आपको पता करना होगा। ठीक है, तो होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी और आप इस तरीके से आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के आप उसके नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हो। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था कि आपको क्या कहते हैं, आयंस। मैंने आयंस के मतलब कि एटम्स जो है एज ए आयंस भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था पिछले वीडियो में। आज हम इसका डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे कि आयंस आखिर होता क्या है। तो मैंने कहा कि एटम जो है, कोई भी एटम अगर मान लीजिए मैं मानता हूं एक सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम जो है वो आपका क्या है, न्यूट्रल स्टेट है। मतलब कि ये इसके ऊपर कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर मान लीजिए कि सबसे पहले कि आयंस होता क्या है, आयंस होता है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मतलब कोई भी अगर एटम है उसके ऊपर अगर चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो एटम एज ए आयंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई भी एटम के ऊपर अगर चार्ज हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज हो रहा है तो वो आयंस की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि अगर हम जानते हैं कि अगर ये सोडियम एटम जो है वो अगर प्योर स्टेट में है और ये अगर स्टेबल है तो फिर क्यों हमें क्या जरूरत है उसे हमें चार्ज स्पेसिस करने की, उसे अनस्टेबल बनाने की। तो मैंने इसका आंसर दिया था कि जो आपका सोडियम एटम है वो आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जब वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आयंस कैसे बनेगा, इसके पीछे क्या कारण है कि ये जो सोडियम है वो सोडियम प्लस ही बनाएगा, सोडियम 2+ या 3+ नहीं बनाएगा। तो इसका रीजन आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, पर मैं थोड़ा सा उसका इंट्रो आपको दे देता हूं। जैसे कि सपोज कीजिए मैं अगर सोडियम, कोई भी अगर हम बात करेंगे इसमें
केमिकल फॉर्मूला हो गया या आपका आयंस हो गया, कोई भी चीज बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, एटम के इलेक्ट्रॉन की। अब आप कहोगे सर आपने तो डाल्टन पढ़ाया, उसमें तो आपने कहा नहीं कि हाँ एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी होता है, आपने कहा कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बिल्कुल सही कहा था। बट इस टॉपिक को आपको चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में स्टडी करना है कि एटम्स सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता किसी भी मैटर का, एटम से भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इस चीज पे हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अभी के लिए तो अगर हम आयंस की बात करें या हम कंपाउंड्स की बात करें, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है, कोई भी एटम का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमैटिक वे। इसका इस चीज के बारे में बोर्ड्स ने कहा था, ये भी आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। तो सोडियम जो है वो एटम मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो होता है सोडियम का, वो होता है 2, 8 और 1। तो ये 2, 8, 1 अगर आप देखो तो आउटर मोस्ट ये कितने सेल, मतलब इसको हम लोग कहते हैं सेल, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने सेल हो गए, 1। तो क्या होता है, कोई भी एटम अगर आयंस अगर फॉर्म करता है तो उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो जब हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 या फिर 8, आउटर मोस्ट में कह रहा हूं, हाँ आउटर मोस्ट मतलब सबसे लास्ट सेल जो होगा उसमें, कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम कहेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या फिर नोबल गैस। फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम की बात करूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, अगर मैं नियोन की बात करूं तो होता है 2, 8, अगर हम आर्गन की बात करें तो होता है 2, 8, 8। तो देखिए आउटर मोस्ट में कितना है, 2 है या फिर 8 है, इसका मतलब दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल इन कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इसे आयंस फॉर्म करना है, ये करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है जितना कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करेगा। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है सोडियम प्लस। नाउ दिस सोडियम प्लस इट एग्जिस्ट एज आयंस। आई बात समझ में कि आयंस उसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ये आपका Na+ बन जाता है। अब ये Na+ तभी बनेगा जब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एलिमेंट अगर उसके पास है, तभी सोडियम प्लस जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि सोडियम प्लस उसी मतलब क्या कहते हैं अनायन के साथ एग्जिस्ट करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो। जो फ्री स्टेट में, जैसे सोडियम अगर फ्री स्टेट में इसको हम रखना चाहें रख सकते हैं, Na+ को हम फ्री स्टेट में नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपका हो गया, सोडियम से हमने सोडियम प्लस बना लिया। उसी तरीके से यहां पे तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लूज कराया। तो यहां पे क्या होता है, जो आयंस हैं वो आयंस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज आयंस, मतलब जो आयंस होते हैं 2 तरीके होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज आयंस। पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम लोग कहते हैं कैटायन और नेगेटिवली जो नेगेटिवली चार्ज है उसे हम कहते हैं अनायन। तो यहां पे एक बात आती है कि क्या सिर्फ एक ही प्लस चार्ज वाला कंपाउंड एग्जिस्ट, मतलब एक ही प्लस चार्ज वाला क्या कहते हैं कैटायन एग्जिस्ट करता है, तो नहीं। जब अगर कोई भी आपका जो एलिमेंट है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो वो कहलाता है +1, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर वो एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +2, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +3। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर आउटर मोस्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, आउटर मोस्ट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया +1, +2 और +3। उसी तरीके से अब हमने कैटायन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अनायन, दैट इज नेगेटिवली चार्ज।
तो जैसा कि हमने सोडियम का देखा उसी तरीके से हम नेगेटिवली चार्ज लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो होता है 287। डोंट वरी, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे कॉन्फ़िगरेशन इसे लिखते हैं और यहाँ से हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन गेन हो सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, ये वाली पार्ट, बाकी पार्ट समझ में आनी चाहिए, ये पार्ट अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। तो आपका ये क्या है, क्लोरीन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 287। तो अब क्या होता है कि इसके देखिए, इसकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, इस 7 इलेक्ट्रॉन को अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करना चाहेगा, बिकॉज ये भी अपना क्या कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन आपको जो सोडियम ने लूज किया है वही एक इलेक्ट्रॉन ये आपको गेन करेगा, और गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा आपका 288 और ये बन जाएगा क्लोरीन माइनस। तो ये क्लोरीन माइनस होने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसलिए आपका इसकी चार्ज क्या होगी, 1 होगी। यहां पे एक चीज और आता है जो कि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा कोई भी एटम तो -2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो -3। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैं अभी आप लोग को लिखाऊंगा भी, बहुत सारे आपके कटायन, बहुत सारे अनायन मैं लिखाऊंगा, उसका नाम भी लिखाऊंगा। ये सारी चीजें बहुत ही नेसेसरी है ड्यूरिंग फॉर्मिंग अ केमिकल फॉर्मूला। जब आप केमिकल फॉर्मूला बनाने जाओगे तो ये सबका आपका एटम का मतलब एलिमेंट का नाम, उसकी वैलेंसी और उसका सिंबल इज मस्ट। तो इसलिए जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3। अब क्या आता है कि हमारे पास एक क्या कहते हैं एक, तो यहाँ पे हमने इन चीजों को एक्सप्लेन कर लिया कि आपका प्लस वाला और माइनस वाला को हम लोग एज ए पॉजिटिव चार्ज कटायन और निगेटिवली चार्ज अनायन कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो आपका है सिंपल आयन और पॉली एटॉमिक आयन। पूछता है कभी कभी पॉली एटॉमिक आयन से आप क्या समझते हो और सिंपल आयन से क्या समझते हो। तो देखो, सिंपल आयन कहने का मतलब कि जिसमें ओनली 1 टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, मतलब कि जो आपका जैसे क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, दे ऑल आर सिंपल आयंस बिकॉज इन दिस ओनली सिंगल काइंड ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस? तो पॉलीएटॉमिक आयंस मीन्स the ions which are formed by the different types of atom coming together। कि अगर बहुत अलग अलग टाइप के एटम्स अगर साथ में आते हैं और उसके ऊपर में कोई भी चार्ज अगर जनरेट होता है उसे हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। तो याद रखिएगा पॉलीएटॉमिक आयंस हम किसे कहते हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस से हम क्या समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछता है और आपको यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशंस में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयन कहने का मतलब क्या है कि पॉलीएटॉमिक आयन मतलब कि जब ग्रुप ऑफ एटम्स अगर पास आते हैं, कंबाइन करते हैं और तब उसके ऊपर कोई भी चार्ज अगर जनरेट होता है उसे हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। तो हम जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल आयंस के और पॉलीएटॉमिक आयंस के। जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन, ठीक है, H+, उसके बाद सोडियम Na+, उसके बाद कैल्शियम Ca2+, पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम 2+, ठीक है ना, उसके बाद एल्युमिनियम 3+। तो ये सब क्या हो गए, दीज आर सिंपल कटायंस नॉट आयंस। व्हाट इज सिंपल कटायंस? बिकॉज इसमें सिर्फ हमने क्या लिखा है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आयंस लिखे हैं। अगर मैं माइनस चार्ज की बात करूं तो Cl-, Br-, I-, O2-, H2-, N3-, P3-,
तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, दीज आर सिंपल कटायन और दीज आर सिंपल अनायंस। तो इसके मैंने सिंबल लिखे हैं, इसके बगल में आप इसके नाम लिख लोगे, क्योंकि आपको जब हम आयोनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे या केमिकल फॉर्मूला पढ़ाएंगे वहां पे इसकी आपकी बहुत जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो इसके नाम आपको पता होना चाहिए। लिख देता हूं, क्लोरीन, क्लोराइड, हाँ क्लोरीन नहीं, क्या हो जाएगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये आयोडाइड या ब्रोमाइड क्लोराइड कहां से बना है? क्लोरीन से जब माइनस, देखिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोराइड, दो बोथ आर नॉट सेम। क्लोरीन इज ए गैस एंड क्लोराइड इज ए आयन। ठीक है, जहां पे भी IDE लगाओ या ATE लगाओ मतलब दे आर अनायंस। ठीक है, तो DE मतलब ये सब क्या है? आयंस है, मतलब अनायंस है। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए अगर सीधा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन लिखा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इज ए गैस। ओके, डायटोमिक गैस या फिर ट्राइएटोमिक गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्साइड, ये सल्फाइड, ये नाइट्राइड और ये फॉस्फाइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लोराइड कहां से बना? क्लोरीन से, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये आपको ध्यान रखना होगा कि दीज अनायंस आर कम फ्रॉम विच ऑफ द नॉन मेटल्स। ओके, अब इधर की हम बात करें तो हाइड्रोजन, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखना, या फिर बुक्स में भी लिख सकते हो। सोडियम, ये आपके बुक में आपको मिल भी जाएंगे। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। These all are simple ions। अब हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में। तो ये होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और भी जितने आपको मिलते हैं आपको वो सारे आपको लिखने हैं। अब हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस की। तो मैंने क्या कहा? जब ग्रुप ऑफ एटम कम क्लोजर टू फॉर्म अ आयंस। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक आयंस। तो पॉलीएटॉमिक आयंस की अगर हम बात करेंगे तो जैसे सपोज कीजिए नंबर 1 हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? OH-1। दूसरा नाइट्रेट, क्या हो जाएगा? NO3-। देखिए अब यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है। पहली, जैसे हम दो सिंबल लिखते थे, जब मैंने सिंबल पढ़ाया था तो मैंने कहा था पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, मतलब कैल्शियम। यहां पे आप देखो दोनों लेटर कैपिटल हैं, नॉट अ सिंगल लेटर इज स्मॉल। दिस मीन्स दैट दीज टू आर डिफरेंट एटम्स दैट कम क्लोजर टू फॉर्म अ आयन, दैट आयन इज पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। हाँ, उसके बाद अगर मैं थर्ड में बात करूं तो नाइट्राइड, नहीं नाइट्राइड तो मैंने लिखा दिया था, नाइट्राइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फेट के बाद कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, क्या कहते हैं, माइनस चार्ज पॉलीएटॉमिक आयंस है। इसमें अगर आप प्लस चार्ज भी देखना चाहो तो इसमें आप लिख सकते हो, एक ही जनरली आता है इसमें अमोनियम। अमोनियम का क्या हो जाएगा?
NH4 प्लस। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पॉली एटॉमिक आयंस में आपके कैटायंस भी आते हैं और अनायंस भी आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अनायंस में हम क्या समझते हैं और कैटायंस मतलब क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास क्या है कि एक हाइड्रोक्साइड है, एक नाइट्रेट है, एक आपका कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर पॉलीएटॉमिक अनायन। और इधर अमोनियम, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक कैटायन। तो आपको ये ध्यान रखने हैं एग्जांपल्स के रूप में भी। और सिंपली अगर आपसे पूछता है कि क्या कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा और बोलेगा इसमें किस किस तरह के आयंस प्रेजेंट हैं, तो ये आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग केमिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड मतलब होता है द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। मतलब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो उसे हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। या फिर द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने बताया था मेटल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज, नॉन मेटल मतलब नेगेटिवली चार्ज। तो देखिए अगर आपका कंपाउंड अगर सपोज कीजिए है मतलब एक कैल्शियम 2+ और SO4 2- से कोई कंपाउंड बना, देखिए ये भी प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, दोनों आपस में कंबाइन करेगा और बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या इस कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बिकॉज कैल्शियम इज ए मेटल बट सल्फेट इज नॉट ए नॉन मेटल, सल्फेट इज पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, तो अगर ये पॉली एटॉमिक आयंस है तो यहाँ पे हमें लिखना होगा द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, दीज आर नोन एज क्या कहते हैं कि जो आपका आयोनिक कंपाउंड। तो दोनों डिफिनेशंस में अंतर है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स कहेंगे और कहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कहेंगे। ठीक है, तो वो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आयोनिक कंपाउंड और दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, या फिर द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो सब फॉर एग्जांपल NaCl is formed by the metals and non-metals because sodium is a metal and chlorine is a non-metal. So these two comes closer by losing and gaining its electron to form a compound NaCl. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप कर लोगे। जैसे कि मैं आपको कुछ यहाँ पे कंपाउंड लिख रहा हूं, आपको इसमें क्या करना है, बताना है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट। मतलब आपको जैसे कि मैंने कैटायंस के भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, अनायंस के भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस के एग्जांपल दिए हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो मतलब कौन कौन से आयंस इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, बस आपको उतना लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपके पास है, सपोज कीजिए कि पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड आपके पास एक कंपाउंड, अगर मैं कहूं कि राइट डाउन द आयंस प्रेजेंट इन इट, तो एक पोटेशियम है और एक क्लोराइड है। तो पोटेशियम का होता है K+ और क्लोराइड का होता है Cl-। इस तरीके से आपको लिखना है। तो उसके लिए पीछे की चीजों मैंने बताई है, आयंस, उसके नाम, उसके एग्जांपल्स, उसके मतलब उसके ऊपर चार्ज कितने होंगे, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में भी आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये चीजें नई हैं और ये चीजें अगर समझ में आए तो आगे फिर क्लास 10th में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे, कहीं भी किसी भी तरह की छोटी से छोटी दिक्कत हो आप मुझे बताएंगे। और जो भी होमवर्क मिलता है उसे आप कीजिए और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए और ध्यान रखिए। थैंक यू।